नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप लोग कहीं से चूजे खरीद कर लाते हैं या घर के मुर्गियों से चूजे निकालते हैं या घर में ही इंक्यूबेटर मशीन से चूजे निकालते हैं तो क्या होता है, जब आप लोग चूजों को ब्रूडिंग करते हैं तब चूजे अचानक मरने लगते हैं। प्रतिदिन चूजे मरने लगते हैं और ऐसा क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, जब आप लोग चूजों को ब्रूडिंग करते हैं तब शायद आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा कि चूजों का जो मल द्वार होता है वहाँ मल लगा रहता है। चूजों का जो पीछे का साइड होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है और उसके साथ साथ चूजे फीड खाना कम कर देते हैं और जब चूजे फीड खाना कम कर देते हैं तब उसके वजह से चूजे कमज़ोर हो जाते हैं और कुछ दिन बाद चूजे मर जाते हैं। देखिए साथियों, ये जो समस्या है ये ब्रूडिंग के कारण होता है। अगर आप लोग चूजों को अच्छे से ब्रूडिंग नहीं करते हैं, सही टेम्परेचर पर अगर चूजों को ब्रूडिंग नहीं करते हैं और उसके साथ साथ अगर आप लोग चूजों को गंदे जगह पर रखते हैं और इसके अलावा अगर आप लोग चूजों को सड़ा हुआ दाना खाने के लिए देते हैं और इसके साथ साथ अगर चूजों को आप लोग देसी चूजे पालते हैं और उन चूजों को अगर आप लोग पहले अवस्था में ही ज़्यादा पोषक तत्व वाले फीड खाने के लिए देते हैं तब उसके वजह से भी ये समस्या चूजों में दिखाई देता है। जब आप लोग एक दिन के चूजों को ब्रूडिंग करते हैं तब उन चूजों को अच्छे से ब्रूडिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप लोग पहले अवस्था में चूजों को अच्छे से ब्रूडिंग कर लेते हैं तब उसके बाद चूजों का जो मोर्टेलिटी होता है वो भी कम होता है और उसके साथ साथ चूजों का ग्रोथ भी अच्छा होता है, चूजों का वजन जल्दी बढ़ता है। पर अगर आप लोग चूजों को अच्छे से ब्रूडिंग नहीं करते हैं तब उसके बाद उनका ग्रोथ ज़्यादा नहीं होता है, उनका वजन भी जल्दी नहीं बढ़ता है। इसलिए साथियों, ब्रूडिंग के दौरान चूजों को अच्छे से देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। और जो लोग नहीं जानते हैं मैं एक बात उन्हें बता देना चाहता हूँ। जब आप लोग एक दिन के चूजे अपने फार्म में डालते हैं तो पहले हफ्ते में चूजों को 35 से लेकर 36 डिग्री तापमान पर ब्रूडिंग करना होता है और चूजों को ताप देने के लिए आप लोग लाल रंग का बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बूडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गैस बूडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर पहले हफ्ते में चूजों को 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस पर ब्रूडिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लोग इस तापमान पर चूजों को पहले हफ्ता में ब्रूडिंग करते हैं तब चूजे स्वस्थ रहते हैं और दूसरे हफ्ते में चूजों को 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर ब्रूडिंग करना है। यानी कि पहले हफ्ता में अगर आप लोग चूजों को 35 डिग्री तापमान पर ब्रूडिंग करते हैं तो उसके दूसरे हफ्ते चूजों को इससे 2 डिग्री टेम्परेचर कम कर देना है। मतलब 35 डिग्री से अगर आप लोग 2 डिग्री टेम्परेचर कम कर देंगे तो कितना होगा, 33 डिग्री। मतलब दूसरे हफ्ते में चूजों को 33 डिग्री टेम्परेचर पर ब्रूडिंग करना है और तीसरे हफ्ते फिर से 2 डिग्री कम कर देना है और इसी तरीके से हर हफ्ते 2 से 3 डिग्री कम कर देना है तापमान। अगर आप लोग ठंड के दिनों में चूजे अपने फार्म में डालते हैं तो चूजे डालने के 2 से 3 घंटे पहले ही ये टेम्परेचर आप लोगों को मेंटेन करना है। मतलब अगर आप लोग ठंड के दिनों में चूजे डालते हैं तो ब्रूडिंग रूम में 2 से 3 घंटे पहले ही टेम्परेचर का मैनेजमेंट अच्छे से कर देना है। अगर आप लोग चूजों को ताप देने के लिए लाल रंग का बल्ब इस्तेमाल करते हैं तो चूजे डालने के 2 से 3 घंटे पहले ही ब्रूडिंग रूम में लाल रंग का बल्ब जला देना है। ये मैं आप लोगों को किस समय का बात कर रहा हूँ, ठंड के समय का। गर्मियों के दिनों में ये काम आप लोगों को नहीं करना है, सिर्फ ठंड के दिनों में ही करना है। चूजे डालने के 2 से 3 घंटे पहले ही टेम्परेचर मेंटेन करना है। ऐसा करने से क्या होता है, जब आप लोग चूजे अपने ब्रूडिंग रूम में डालेंगे तब चूजों को ठंड महसूस नहीं होता है, नहीं तो चूजे इकट्ठा होकर भी मर जाते हैं। जब चूजों को ठंड लगता है तब चूजे इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर भी बहुत सारे चूजे मर जाते हैं। चूजों का मोर्टेलिटी कम करने के लिए 2 नंबर बात आप लोगों को ध्यान ये देना है कि चूजों को आप लोग जहाँ रखेंगे, मतलब जिस फार्म में या जिस घर में रखेंगे उस घर का साफ सफाई 10 से 15 दिन पहले ही हो जाना चाहिए। मतलब चूजे डालने के 10 से 15 दिन पहले ही उस फार्म का या उस घर का साफ सफाई हो जाना चाहिए और उसके साथ साथ चूजों को आप लोग जहां ब्रूडिंग करेंगे उस ब्रूडिंग घर में अच्छे से डिसइंफेक्शन स्प्रे करना है, यानी कि बीजाणुनाशक अच्छे से स्प्रे करना है। आप लोग खरसोलिन या B904 बीजाणुनाशक भी स्प्रे कर सकते हैं, पर चूजे डालने के 10 से 15 दिन पहले ही ये काम आप लोगों को कर लेना है। और जब आप लोग चूजे अपने फार्म में डालेंगे तो
तो सीधे ज़मीन पर ही चूज़ों को नहीं रखना है। बिछावन के तौर पे आप लोगों को धान का भूसी या काठ का जो बुरादा होता है, लकड़ी का जो बुरादा होता है, उसे बिछाना है और उसके ऊपर 2 लेयर में न्यूज़पेपर बिछाना है और उसके ऊपर ही चूज़ों को रखना है। बहुत सारे लोग यहाँ एक गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, ज़मीन पर ही चूज़ों को रख देते हैं या जो लकड़ी का बुरादा या जो धान का भूसी होता है उसके ऊपर ही सीधा चूज़ों को रख देते हैं, जिसके कारण चूजे वो लकड़ी का बुरादा खाते हैं या जो धान का भूसी होता है वो भी खाते हैं और इसी कारण चूजों का जो मोर्टेलिटी होता है वो भी ज़्यादा होता है। इसलिए 1 दिन से लेकर मिनिमम 10 दिन तक चूजों को न्यूज़पेपर के ऊपर ही रखना है और 10 दिन के बाद आप लोग चाहे तो वहाँ से न्यूज़पेपर हटा सकते हैं। लकड़ी के बुरादा या धान का जो भूसी होता है उसके ऊपर ही चूजों को रख सकते हैं। पर जिस दिन से आप लोग चूजों को लकड़ी के बुरादा या धान के भूसी के ऊपर रखना चालू करेंगे उस दिन से उसे प्रतिदिन रैकिंग करना है, यानी कि उलट पलट करना है। बिछावन के तौर पे आप लोग जो धान के भूसी या लकड़ी का बुरादा बिछाएंगे उसे प्रतिदिन रैकिंग करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, धान के भूसी या लकड़ी का बुरादा बिछावन के तौर पे बिछाते हैं पर उसे प्रतिदिन रैकिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण फार्म के अंदर एमोनिया बन जाता है और एमोनिया बनने के कारण भी चूज़ों में तरह तरह के बीमार दिखाई देते हैं और उसकी वजह से चूजे मर जाते हैं, यानी कि मोर्टेलिटी का जो संख्या होता है वो ज़्यादा हो जाता है। चूज़ों को मरने से बचाने के लिए या चूज़ों को स्वस्थ रखने के लिए चूज़ों को आप लोग जहाँ ब्रूडिंग करेंगे वहाँ वेंटिलेशन पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। मतलब चूज़ों को आप लोग जहाँ ब्रूडिंग करेंगे उसे पर्दे से ढक देना है ताकि बाहर का जो ठंडा हवा है वो फार्म के अंदर तक ना जा पाए और चूज़ों को ठंड ना लगे। अगर आप लोग पर्दे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर्दे से अगर पोल्ट्री फार्म को नहीं ढकते हैं तो उसके वजह से जो ठंडा हवा होता है वो फार्म के अंदर तक चला जाता है और चूज़ों को ठंड लगता है, जिसके कारण चूजे इकट्ठा हो जाते हैं और उसके वजह से चूजे मर जाते हैं। चूज़ों को मरने से बचाने के लिए, चूज़ों को स्वस्थ रखने के लिए 2 नंबर दिन से लगातार 3 दिन तक दिन में एक बार शाम के समय में एंटीबायोटिक पानी में मिक्स करके चूज़ों को ज़रूर देना है। देखिए साथियों, 2 नंबर दिन से लगातार 3 दिन तक चूज़ों को एंटीबायोटिक इसलिए देना है क्योंकि जब आप लोग किसी हैचरी से चूजे लाते हैं तो वहाँ से चूज़ों में कोई इन्फेक्शन या कोई वायरस भी आ जाता है जो चूज़ों में बीमार फैलाता है। इसलिए उसे रोकने के लिए 2 नंबर दिन से लगातार 3 दिन तक दिन में एक बार चूज़ों को एंटीबायोटिक देना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप लोग लिग्जन पाउडर एंटीबायोटिक भी चूज़ों को दे सकते हैं, नहीं तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक भी चूज़ों को दे सकते हैं, नहीं तो नियोडॉक्स एंटीबायोटिक भी चूज़ों को दे सकते हैं। पर मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि कभी भी खाली एंटीबायोटिक चूज़ों को नहीं देना है। एंटीबायोटिक के साथ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एक साथ मिक्स करके ही चूज़ों को देना है, नहीं तो चूजे कमज़ोर हो जाते हैं, नहीं तो चूज़ों का जो रोग प्रतिरोध क्षमता होता है वो भी कम हो जाता है। अगर आप लोग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एंटीबायोटिक के साथ मिक्स करके देते हैं तो चूज़ों का रोग प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा कम नहीं होता है, चूजे स्वस्थ रहते हैं। चूज़ों को मरने से बचाने के लिए, चूज़ों को स्वस्थ रखने के लिए चूज़ों को कभी भी गंदे जगह पर नहीं रखना है। अगर जगह गंदा हो जाता है तो उसे तुरंत साफ कर देना है और हफ्ते में 1 या 2 दिन उस जगह में डिसइंफेक्शन यानी कि बीजाणुनाशक अच्छे से स्प्रे करना है। चूज़ों को मरने से बचाने के लिए, चूज़ों को स्वस्थ रखने के लिए चूज़ों को कभी भी सड़ा हुआ दाना खाने के लिए नहीं देना है और उसके साथ साथ चूज़ों को कभी भी ख़राब क्वालिटी के दाना खाने के लिए नहीं देना है। देखिए साथियों, जब आप लोग चूज़ों के लिए दाना खरीदते हैं तब उस समय दाना के बोरा में एक्सपायरी डेट चेक करना है, यानी कि वो दाना आप लोग चूज़ों को कब तक खिला सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से देखना है। अगर आप लोग चूज़ों को एक्सपायरी डेट गया हुआ दाना खिलाते हैं या ख़राब क्वालिटी के दाना खिलाते हैं तब उसके वजह से चूज़ों का डाइजेशन सिस्टम खराब होता है, चूज़ों को डायरिया हो जाता है, चूज़ों के मल द्वार में मल लगा रहता है, चूज़ों का जो पीछे का साइड होता है वो भी छोटा हो जाता है और उसके साथ साथ चूजे दाना पानी खाना कम कर देते हैं और धीरे धीरे कमज़ोर होकर चूजे मर जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। जब भी आप लोग चूज़ों के लिए या बड़े मुर्गियों के लिए दाना खरीदते हैं तब उस समय दाना के बोरा में एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करना है। चूज़ों को मरने से बचाने के लिए, चूज़ों को स्वस्थ रखने के लिए चूज़ों को हमेशा साफ बर्तनों में ही दाना पानी खाने के लिए दीजिए और उसके साथ साथ चूज़ों को हमेशा फ्रेश और साफ़ पानी पीने के लिए दीजिए। अगर आप लोग चूज़ों को गंदे पानी पीने के लिए देते हैं तो उसके वजह से भी तरह तरह के बीमार चूज़ों में दिखाई देते हैं। चूज़ों को मरने से बचाने के लिए, चूज़ों को स्वस्थ रखने के लिए चूज़ों का जो स्ट्रेस है उसे ज़्यादा होने के लिए मत दीजिए। देखिए साथियों, चूज़ों का जो स्ट्रेस होता है वो बहुत सारे कारणों की वजह से बढ़ जाता है। अगर आप लोग चूज़ों को ज़्यादा तापमान पर रखते हैं तो उसके वजह से भी चूज़ों का स्ट्रेस ज़्यादा होता है और उसके साथ साथ अगर आप लोग चूज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी देते हैं तब उसके वजह से भी चूज़ों का स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए चूज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी नहीं देना है और उसके साथ साथ चूज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा तापमान पर भी नहीं रखना है।
चूज़ों को मरने से बचाने के लिए, चूज़ों को स्वस्थ रखने के लिए चूज़ों को जो भी वैक्सीन दिया जाता है उसे समय पर ज़रूर दीजिए। 5 से लेकर 7 दिन के अंदर चूज़ों को पहला वैक्सीन दिया जाता है जिसे F1 वैक्सीन कहा जाता है और उसे रानीखेत वैक्सीन भी कहा जाता है। 12 से लेकर 14 दिन के अंदर चूज़ों को IBD वैक्सीन दिया जाता है। 21 दिन में चूज़ों को F1 का जो बूस्टर डोज होता है यानी कि रानीखेत का जो बूस्टर डोज होता है वो दिया जाता है और 28 दिन में चूज़ों को IBD का जो बूस्टर डोज होता है वो दिया जाता है। ये वैक्सीन अगर आप लोग समय पर सही तरीके से चूज़ों को कर देते हैं तब बड़े बीमारियों से आप लोग चूज़ों को बचा पाएंगे। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।